बिहार के लोगों से गंगा मां को बचाने की करी अपील। तेजस्वी ने आरटी-पीसीआर जांच कम होने पर सीएम को घेरा। गंगा में मिल रही लाशों पर लालू यादव का ट्वीट। यूपी बिहार के बेटों से की अपील, कहा अपनी जीवनदायिनी गंगा मां को बचाओ। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान कोरोना पॉजिटिव। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली में हुए होम आइसोलेट। जमुई में बनाए गए कोविड सेंटर के सभी बेड फुल। मरीज जमीन पर लेट कर ले रहे ऑक्सीजन। प्रशासन सुध लेने को नहीं है तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार और यूपी के बॉर्डर पर गंगा नदी में बहकर आ रही शव पर सियासत तेज हो गई है। वहीं इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। जहां लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि गंगा मैया की गोद में शवों का अंबार लगना बेहद चिंताजनक और दर्दनाक है। यूपी बिहार के बेटों से अपनी जीवनदायिनी गंगा मां को बचाने की अपील करता हूं। और इस ट्वीट के जरिए लालू यादव ने नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी की, जिन्होंने गंगा मैया को बनारस में चुनाव के वक्त कहा था कि मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने सवाल पूछा है कि आखिर किसकी लापरवाही है और ये किस चीज का नतीजा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसी के साथ केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और बिहार में भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। वहीं बक्सर में भी शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार और यूपी सरकार अब एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। बिहार सरकार की माने तो गंगा नदी में मिलने वाले शव उत्तर प्रदेश के जिले से बहकर बिहार आ रहे हैं, तो वहीं इसी कड़ी में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार के सरकार से मांग करते हुए ट्रिपल इंजन वाली सरकार पर निशाना साधा और शव की राजनीति और शव जलाने पर हो रही राजनीति को पूरी तरीके से अमानवीय करार दिया है। बक्सर के चौसा में गंगा घाट पर जिस तरह से लाशों का अंबार मिला था, कल पटना में भी गुलवी घाट में सब बहते हुए गंगा में मिले हैं। ये चिंता का विषय है, शर्मनाक है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिहार से जो सीमावर्ती इलाके के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में जाकर शव जलाना चाहते हैं, उस पर रोक लगा दी है दाह संस्कार पर। ये शर्मनाक है और ये अमानवीय भी है। तीनों जगह सरकार बीजेपी है, उत्तर केंद्र में बीजेपी। वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपनी ही पार्टी से गुहार लगाई है। ट्वीट करते हुए जीतन राम मांझी ने लिखा है कि वित्तीय संकट से जूझ रहे हमारे बेरोजगार युवक युवतियों के लिए हमने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 5000 बेरोजगारी भत्ता युवक और युवतियों को दिया जाएगा। मांझी ने यह भी लिखा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करता हूं कि सूबे के बेरोजगार युवक युवतियों को 5000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता जल्द से जल्द दिया जाए। तो बेरोजगारी के लिए जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगाई और उन्होंने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में यह शामिल था कि अगर बिहार में बीजेपी जीतती है, एनडीए की फिर से सरकार आती है, जो तमाम बेरोजगार लोग हैं उनको 5000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर सरकार को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाया और कहा कि जो घोषणा पत्र में वादा किया गया था उसको अब पूरा करने का वक्त आ गया है और तमाम जो बिहार के बेरोजगार लोग हैं
उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। और इसी के साथ उन्होंने सरकार से कहा कि 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता बिहार के तमाम जो बेरोजगार युवक युवती हैं उनको दिया जाए। आपको बता दें कि लगातार जीतन राम मांझी ट्वीट कर रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर भी उन्होंने कहा था कि अगर बिहार में पूरी तरीके से सरकार लॉकडाउन लगाती है तो सरकार को योजनाएं बनानी पड़ेंगी और इसी के साथ 3 महीने का बैंकों का लोन और 3-3 महीनों का जो किराया है लोगों का वो माफ करना पड़ेगा। और इसी कड़ी में एक बार फिर से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया और सरकार को उनके द्वारा किए गए वादों को याद दिलाया और कहा कि आपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि अगर बिहार में एनडीए वापसी करती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण से उभर चुके मरीज आज रिलीज किए गए, जिसके बाद मरीजों ने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया और मरीज ने डॉक्टरों को गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान मरीज और डॉक्टर दोनों भावुक हो गए। मरीज के परिजनों ने अस्पताल की सराहना करते हुए बताया कि जहां बाकी निजी अस्पताल कोरोना काल में मोटी रकम वसूल रहे हैं तो वहीं ये अस्पताल वाजिब दाम में मरीजों का इलाज कर रहा है। आए थे तो वेंटिलेटर पर थे। यहाँ के डॉक्टरों ने खासकर बी मोहन सर और डॉक्टर गौरव ने बहुत हिम्मत और ये दिखाया, ताकत दिखाया हमारे भाई साहब को स्वस्थ करने में। दूसरा, यहाँ सोचे थे कि बहुत सारा पैसा खर्च होगा, लेकिन जितना कम पैसे में बेहतरीन इलाज होता है, मैं नहीं समझता हूँ हिंदुस्तान के किसी कोने में इतने कम पैसे में इतना बेहतरीन इलाज कहीं हो सकता है। कितना दिनों से यहाँ भर्ती थे? 25 तारीख को मैं आया था, यहाँ शाम में आया था मैं, और स्थिति बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया था, लेकिन बी मोहन सर और डॉक्टर गौरव वर्मा ने और वहीं आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। कोरोना काल में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में ईद मना रहे हैं। इसको लेकर भागलपुर पुलिस के जाबाज पुलिसकर्मी सिकंदर सिंह ने मोहल्लों में जाकर घरों में रहकर ईद मनाने की अपील की और देसी अंदाज में उनकी अपील सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आपको जानकारी दे दें कि पिछले साल 2020 में कोरोना काल में सिकंदर सिंह ने बरबरगंज थाना क्षेत्र में अपने अंदाज से लोगों को जागरूक किया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। मेला नहीं, बाल बच्चा को समझा बुझा के रखे और किसी को घर से बाहर ना निकलने दें। ईद का नमाज का अदा घर में करेंगे तो आप सुरक्षित तो हम लोग सुरक्षित। ईद का नमाज अदा अपने घर में करेंगे। ईद है, देखो फिर निकल रहे हो भैया, मेला से हो है छोटा भाई, मेला नहीं चाहिए हो, मेला नहीं चाहिए। हम आपको समझाने बुझाने के लिए आए हैं। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के औषधि निरीक्षक दयानंद प्रसाद ने 3 दवा दुकानों की जांच की। जानकारी के अनुसार नवगछिया के मां काली मेडिकल, नेशनल मेडिकल हॉल और आनंद मेडिकल हॉल की जांच की गई और औषधि निरीक्षक ने कहा कि कई तरह की देसी दवाइयां हैं जो सीमित मात्रा में आ रही हैं, लेकिन दवा दुकानदारों ने उसका वितरण धड़ल्ले से कर रखा है, जिसके कारण उन जरूरी दवाओं की किल्लत हो जाती है और जरूरतमंद तक दवा नहीं पहुंच पाती। हर दवा जरूरतमंदों को आसानी से मिले, इसी उद्देश्य से नवगछिया के तीनों प्रमुख मेडिकल स्टोरों की जांच की गई। तीनों दुकानदारों को सख्ती से निर्देश दिए गए कि वो पक्की बिल के साथ दवाइयों को खरीदारों को दें और पक्की बिल के साथ ही दवाइयों की बिक्री करें। दवाओं की खरीद बिक्री पूरी तरह से पारदर्शी हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। और अब खबर मुंगेर से है, जहां खुदिया गांव निवासियों ने वैक्सीन ले लेने से और कोरोना की जांच न करवाने की कसम खा रखी है। अब ये इनकी जिद कहें या फिर जागरूकता की कमी, लेकिन कई बार वैक्सीन लगाने और कोरोना की जांच के लिए इस गांव में आए स्वास्थ्य विभाग की टीम को यहां से बेरंग लौटना पड़ा है। इस पंचायत के सरपंच ने इसे लोगों के बीच मौजूदा डर का नाम दिया। आपको बता दें कि इस गांव में फिलहाल 10 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और 100 से भी ज्यादा लोग फिलहाल संक्रमित बताए जा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का जो फर्ज बनता है
वो हम लोगों ने अदा की है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने अपने स्तर से इसका माइकिंग करा के लोगों को जागरूक करने का काम किया और डोर टू डोर जाके अपने से भी कन्विंस करने का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ ना तो टीका लेने के लिए तैयार है और ना ही जांच कराने के लिए तैयार है। इसका कारण यह है कि आए दिन अखबार में, टीवी पर और सोशल मीडिया पर दिग्भ्रमित करने वाला न्यूज वायरल होता है कि टीका लगाने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं, टीका लगाने के बाद लोग मर रहे हैं। यही मेन कारण है। मैं तो सबसे पहले आपको बताऊं और परिचय देता हूं। मेरा नाम लक्ष्मण यादव, मैं ग्राम कचहरी सरपंच अफजल नगर तारापुर मुंगेर। मुख्य रूप से वैक्सीन नहीं लगवाने का पहला रीजन कि लोगों के बीच एक भय का माहौल व्याप्त है। मीडिया में, टीवी पे, पेपर के माध्यम से या फेक न्यूज के माध्यम से लोगों के बीच एक तरह की भ्रांति फैल गई है कि जो भी व्यक्ति वैक्सीनेशन कराते हैं उनको रिएक्शन करता है, चमड़ा गिरना शुरू हो जाता है, शरीर सूज जाता है, उसको फीवर आती है और उनका डेथ हो जाता है। इसलिए वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। जबकि हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते गांव के लोगों को काफ़ी समझाने बुझाने का काम किए। सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन कार्य कराया गया है, इस महामारी से बचने का मात्र एक ही यही उपाय है। फिर भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। कुछ फेक न्यूज जैसे कि आप देख लें व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे या फिर वो फेसबुक पे लोग देखता है, जिसके चलते इस तरह का एक र्यूमर फैला हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में एक डर का माहौल पैदा है कि वैक्सीन हम लगवाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमको कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, हम मर जाएंगे। इसलिए वहीं दूसरी तरफ शेखपुरा सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। वहीं बीती देर रात सड़क दुर्घटना में बड़ा प्रखंड अंतर्गत 3 लोगों की मौत हो गई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए दोपहर तक इंतजार करना पड़ा। पोस्टमार्टम नहीं होने पर परिजनों में आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद इसकी सूचना मिलते ही शेखपुरा विधायक विजय सम्राट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सदर अस्पताल पहुंचे और उनकी पहल पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हाँ, यहाँ 3 को मौत हो गई है। रात में हुआ एक्सीडेंट। यहाँ सदर का व्यवस्था लचर है, जिसके चलते बहुत सारे को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, जिसमें मौत हो गया है। कोई देखने वाला नहीं था, जिसके चलते हो गया मौत। उसके बाद सुबह से लगा हुआ है और पोस्टमार्टम के लिए तड़प रहा सभी इनका परिजन लोग। हमसे भी गुहार लगाया, हमने भी बहुत बोला, हमने CS DM मंत्री तक बात पहुंचा। वहीं आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व आरजेडी प्रत्याशी सह प्रदेश महासचिव ई नवीन कुमार निषाद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और DAV स्कूल को आरजेडी कोविड केयर सेंटर बनाने की मांग की। वहीं ई नवीन कुमार निषाद ने बताया कि स्वीकृति मिलने के बाद तुरंत ही लालू रसोई घर स्थापित कर दिया जाएगा, जिसमें मरीजों को मुफ्त में भोजन दिया जाएगा। इसी के साथ ही आलमनगर के गौरी नगर स्थित DAV स्कूल को आरजेडी कोविड सेंटर बनाए जाने के बाद इलाके भर में कोरोना संक्रमण वाले मरीजों को हर संभव सुख सुविधा इस कोविड केयर सेंटर में दी जाएगी। इसी के साथ ही ये कोविड सेंटर CCTV कैमरों से लैस होगा। और आज पूरे भारतवासी, बिहारवासी, आलमनगर विधानसभा सहित सभी को आज ईद मुबारकबाद तथा आज भगवान परशुराम जयंती जी का हार्दिक शुभकामना। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मूल उद्देश्य है कि आलमनगर विधानसभा अंतर्गत DAV स्कूल को आलमनगर विधानसभा राजद कोविड केयर सेंटर के रूप में हम आप देख सकते हैं कि जिला पदाधिकारी महोदय के नाम से रिक्वेस्टिंग लेटर है, जिसमें कि दिनांक 9 तारीख को ही SDO साहब से बात हुई है और SDO साहब के दिशा निर्देश बोले कि आप लेटर लिख के दे दीजिए, हम कार्रवाई करवा देते हैं।
वहीं कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने पूरे शहर में ड्रोन के जरिए सैनिटाइजेशन करवाना शुरू कर दिया है। तो वहीं उन्होंने बताया कि ये कोरोना महामारी में हम सभी लोगों को मिलकर इस जंग पर फतह पानी है। और उन्होंने ये भी बताया कि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में चाहे वो गया जिले का क्षेत्र हो या औरंगाबाद जिले का क्षेत्र हो, हम सभी जगहों के हॉस्पिटल और कोविड सेंटरों पर जरूरत की सभी सामानों को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर दवाइयां हो, हम सभी चीजें मरीजों को उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं कोरोना को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सरकार को लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने में जुटी हुई है। चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हो, सभी सरकारें लोगों तक, जो मरीज हैं उन तक जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पहुंचाने में लगातार जुटी हुई हैं। शहर का इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स या रोड्स को सैनिटाइज करना है ड्रोन की वजह से। ये ड्रोन 10 लीटर कैपेसिटी का है, इसमें 10 लीटर का सैनिटाइजर भर के हम पूरा शहर स्प्रे करेंगे। कितना किलोमीटर का दायरा इसका है? एक बैटरी साइकिल में हमको 700 मीटर कवर करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? भरतवाज द्वारा पूरे शहर में औरंगाबाद में सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम है। पूरे शहर में दवाई डाल के इसमें और सैनिटाइज किया जाएगा। हमने कई जगह बात की और कई जगह से चर्चाएं चल रही थी। एक आदमी तैयार हुआ, गरुड़ा कंपनी है, और इन्होंने अपने 2 लोगों को मशीन के साथ भेजा और अभी ये शुरुआत होगी। और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के और भी शहरी क्षेत्रों में इस मशीन, ड्रोन मशीन के माध्यम से सैनिटाइजेशन किया जाएगा। यही कार्यक्रम है। राजधानी पटना के होटल पाटलिपुत्र के बैंक कर्मी और उनके परिजनों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, लेकिन लोगों की भीड़ काफी संख्या में वैक्सीन लेने के लिए केंद्र पर उमड़ पड़ी है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कोई भी मैनेजमेंट दूर दूर तक के केंद्र पर नहीं दिखाई दे रहा, जिससे लोग काफी आक्रोशित भी दिखाई दिए, क्योंकि भीड़ को देखकर लोग भी डरे हुए हैं। आलम यह है कि 3 घंटे बीतने के बावजूद लोगों का नंबर नहीं आ पा रहा है। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन जब लोगों की भीड़ सेंटर पर उमड़ पड़ी तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी मैनेजमेंट का इंसान, वहां पर व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। टाइम था यहाँ पे सुबह 7 बजे से पहले से यहाँ वैक्सीन लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। पर्ची पर नंबर भी लिखा हुआ था। यहाँ के जो वैक्सीनेशन देने वाले जो कर्मचारी हैं वो पर्ची फाड़ के फेंक दिए। मनमानी देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है, आप देख सकते हैं। वहीं कोरोना महामारी को लेकर बिहार में लॉकडाउन को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे बढ़ते हुए कोरोना महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन इस बीच सब्जी और फल विक्रेताओं के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं सब्जी विक्रेता बिहारी शाह ने बताया कि हम लोग सब्जी बेचने के लिए समय कम मिल रहा है, जिसकी वजह से सब्जी 1 दिन के बदले 3 दिन और बिकने की वजह से खराब हो रही है और 3 दिन में सब्जी बिक भी नहीं रही है। कोरोना से जंग जीतने के लिए युवा कोरोना वैक्सीन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं छपरा के मशरक पीएचसी से सटे बीआरसी परिसर में 18 साल से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन दी जा रही है, जिसमें अब तक 284 युवाओं को वैक्सीन लगा दी गई है। वहीं पीएचसी में 45 साल से ज्यादा उम्र के 50 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया गया है। 18 प्लस 44 साल के अंदर के लोगों का वैक्सीनेशन होना था, और जिसमें 320 हम लोग को टारगेट मिला था
284 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। कुछ इश्यूज आए हैं जिसको हम लोग अब न हो, आगे इस तरह का दिक्कत न हो, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इसको लेकर के हम लोग अपने में एक काम खत्म होने के बाद एक मीटिंग कर ले रहे हैं। जो एजेंडा हो संबंधित व्यक्ति को सूचित कर उसका निवारण करने की कोशिश की जाएगी। कोरोना को सब बोला जाए, कोरोना पर सरकार पूरा कोशिश कर रही है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। पटना में कालाबाजारी के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई के तहत ईओयू ने शास्त्री नगर थाना के निजी अस्पताल में मिलने वाली सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल में पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से छोटे बड़े समेत 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए हैं। पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने सिलेंडर को 50,000 रुपए में बेचे जाने की बात कही है। अबुल वफा, ये मुजफ्फरपुर के, इनके फादर वहाँ के जिला परिषद हैं और ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की यहाँ पे कालाबाजारी कर रहे थे। इनको हम इसकी सूचना हम लोगों को जो प्राप्त हुई, हम लोगों ने इनको ट्रैप किया और इनके मार्फत हम लोगों ने और भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। टोटल 3 अरेस्टिंग हुई है और ये सब मिलके यहाँ पे कालाबाजारी कर रहे थे। लगभग 10-12 हज़ार के ऑक्सीजन सिलेंडर को ये 45,000 में डील कर रहे थे। एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी, डॉक्टर अबुल वफा। अच्छा, MBBS है क्या? नहीं, MBBS नहीं है। हम सामने बोलते हैं कि हम डॉक्टर हैं ये, लेकिन ये जांच का विषय है। थैंक यू। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम भास्कर रंजन, DSP EOU। अब तो काफ़ी कम हुआ है मांग। पहले बीच में बहुत ज़्यादा थी ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग और अब काफ़ी कम हुई है। हम लोग इसको जो आप बता रहे हैं इस पर हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं। मजबूरी में सर लोग 70,000, 75,000, 1 लाख रुपए तक भी ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नहीं, हम लोग इसको देखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक उपलब्ध हो मार्केट में। वहीं समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल अंतर्गत हसनपुर थाना क्षेत्र के दूधपुरा बाजार का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 मई को बाइक सवार अपराधियों ने दुकान पर बैठे किराना व्यवसायी को मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पीड़ित मुकुंद लाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। आपको बता दें कि पीड़ित के भाई ने हसनपुर थाने में FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सुपारी देकर हत्या करने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 2/5/2021 रविवार का दिन था। हसनपुर थाना अंतर्गत दूधपुरा बाजार है, वहाँ पे 3 दहाड़े लगभग 10:30 बजे एक दुकानदार हैं मुकुंद लाल हैं, किराना व्यवसायी हैं और 3 दहाड़े जो है दुकान पे एक पिस्टल से और एक देसी कट्टा से उनके ऊपर फायर किया गया, जिनसे उनको गोली लगी, वो ही गिर गए और फिर वो दोनों अपराधकर्मी वहाँ से भागे और एक पल्सर मोटरसाइकिल से 3 अपराधकर्मी भागे। जो मामले को CCTV फुटेज में भी कैच किया गया, क्योंकि दुकान पे CCTV फुटेज लगा हुआ। वहीं बेगूसराय में अचानक नगर निगम ऑफिस के स्टोर रूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा, जिससे वहां रखी सारी फाइलें जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और अब खबर छपरा से है, जहां ईद का दिन पूरे परिवार के लिए खुशियां लेकर आया था। लेकिन आपको बता दें कि 2 साल पहले अपने घर से बिछड़ी हुई थी, उसको चेन्नई के एक निजी संस्थान ने तमाम खोजबीन कर उनके परिवार से मिलवाया है। जानकारी के अनुसार सैमुन 2
साल अपने गुमशुदा बेटे को ढूंढने कोलकाता गई थी, लेकिन सैमुन घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद निजी संस्था ने खोज पड़ताल कर महिला को ढूंढ निकाला। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं एस्पायरिंग लैब्स एनजीओ का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। हमारी संस्था एस्पायरिंग लैब्स ने सैमुनिसा का उनके परिवार से पुनर्मिलन कराया है। सैमुनिसा जो मियापट्टी गांव माझी प्रखंड सारण जिला बिहार की रहने वाली हैं, 2 वर्ष पूर्व अपनी बड़ी बहन कमरुनिसा के घर जो कि जलालपुर गांव रिविलगंज प्रखंड सारण जिला में है से लापता हो गई थी। अपनी मां के देहांत के बाद सैमुनिसा अपनी बड़ी बहन कमरुनिसा के घर पर ही रहने लगी थी और अभी पुनर्मिलन के बाद भी वह सीधे यही आई हैं और यहीं रहेंगी। सैमुनिसा 10 जनवरी 2019 को अपनी बड़ी बहन कमरुनिसा के घर से अपने बेटे मोहम्मद आजाद को ढूंढने की बात। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।